हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर क्वाड्रेटिक में ये है क्या चीज। क्वाड्रेटिक मतलब क्या मतलब है क्वाड्रेटिक का। तो क्वाड्रेटिक में सबसे पहले आप एक इंपॉर्टेंट बात ये समझ लीजिए कि जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं और उन सभी में अगर डिग्री 2 है, डिग्री मतलब आप समझते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है, वो हाईएस्ट पावर जो होती है वो कहलाती है डिग्री। अब जैसे मैंने यहां पर एक पॉलिनोमियल लिखा है, यहां तक एक पॉलिनोमियल है, ये एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस 182, ये एक हमारे सामने पॉलिनोमियल है। अब ये क्वाड्रेटिक क्यों है, क्या वजह है इसके क्वाड्रेटिक कहने की? सिर्फ एक कि इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, हम सब जानते हैं वेरिएबल एक एक्स है। एक्स वेरिएबल में जो पावर है वो हाईएस्ट पावर क्या है? अगर आप हाईएस्ट पावर देखें तो जो हाईएस्ट पावर है वो यहां पर है 2। यहां तो पावर 1 है, यहां तो कुछ है ही नहीं है, तो 1 पावर है, यहां पे पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर क्योंकि 2 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वजह हुई कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या। लेकिन हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो क्या है वजह कि मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह पा रहा हूं? तो कोई तो फर्क होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हाँ, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक फर्क है, क्या? ये साइन ऑफ इक्वल टू। जिस भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर ये इक्वल टू का साइन है तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिलहाल ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो हमेशा किस फॉर्म में होगा? उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, जो भी आपके सामने लिखा हुआ है ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2 मतलब क्या हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया। लेकिन इसमें इक्वल टू का साइन तो कहीं नहीं है, देखो कहीं इक्वल टू का साइन है, इसमें कहीं पे भी इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। लेकिन ठीक इसी में अगर मैं क्या करूं, ये इक्वल टू का साइन लगा दूं, देखो मैंने ये इक्वल टू का साइन लगा दिया है। अगर मैंने ये इक्वल टू का साइन लगा दिया है तो अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। तो ये क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बड़ी सिंपल सी बात अभी हमें समझ में आ गई कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बेसिक डिफरेंस है, सिर्फ साइन ऑफ इक्वल टू का। इक्वल टू के साइन का डिफरेंस है। यहां इक्वल टू का साइन है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये बात समझ गए? अच्छा, एक बात और समझ गए कि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है कि डिग्री 2, हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। अच्छा, एक बात और देख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो इस फॉर्म में, लेकिन इसमें एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी ऐसी फॉर्म में a कभी 0 नहीं हो सकता। a इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0। वो ऐसा क्यों? कि अगर मान लीजिए आपने क्या किया, a की वैल्यू 0 रख दी। अगर आपने a 0 रखा, सपोज मैं यहां ले लेता हूं, ये एक 0 हो गया, ये 0 हो गया तो 0 मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से तो पूरा 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये इतना पोर्शन खत्म हो गया। अब सिर्फ बचा bx प्लस c। bx प्लस c, bx प्लस c कैसा कहलाता है? लीनियर। bx प्लस c लीनियर क्यों है? क्योंकि इसमें जो x बचेगा अब उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? लीनियर बोलेंगे। जैसे मैं एक बार समझा दूं, ये एक्स स्क्वायर है, अगर मैं अपने इसमें से एक्स स्क्वायर वाला टर्म हटा दूं, ये मैंने हटा दिया, तो मेरे पास बचा 27x प्लस 182। अब इसमें जो ये x है, इस x की पावर क्या है? इस x की पावर है 1। क्योंकि ये x की पावर 1 है और जिसमें भी 1 हो, डिग्री 1 हो, उसे क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर बोलते हैं। अब यहां पे तो डिग्री 1 रह गई, अगर a की वैल्यू में 0 रख दूंगा तो ये क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये हमारे सामने आ गई कि किसी भी पॉलिनोमियल में
अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, और साथ ही साथ क्वाड्रेटिक की जो जनरल फॉर्म है, जनरल इक्वेशन है, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a कभी 0 नहीं होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक जनरल इक्वेशन हो गई। दूसरा, इसमें एक बात और आती है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं ये बात पूछूं आपसे कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, तो कोफिशिएंट्स का बड़ा सिंपल सा काम है कि यहां पर आप, मैं देख रहा हूं कि एक्स स्क्वायर दिख रहा है मुझे कहीं पे, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ ए। यहां एक्स दिख रहा है, एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब b जो है वो x का क्या है, कोफिशिएंट है। और यहां जहां कोई भी वेरिएबल नहीं है तो ये c है, इसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है मुझे, यहां पर a दिखाई दे रहा है, x का कोफिशिएंट क्या है, b दिखाई दे रहे हैं, और c क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट है। तो यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं कह सकता हूं कि a एंड b आर द कोफिशिएंट्स, a एंड b क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, और c क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये बात मुझे यहां तक समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद बात आती है कि क्या मतलब होता है सॉल्यूशंस का। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, बड़ा सिंपल सी बात है कि कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू, एनी वैल्यू मतलब किसकी एनी वैल्यू, एक्स की, एक्स की कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू ऑफ एक्स, जिसके लिए हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इक्वेशन दे रखी होगी हमको, उसको सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, विच सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब सपोज जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, ठीक है ना, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आप ध्यान से देखना। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा एग्जांपल। यहां पर ये जो लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं पूछूं इसके सॉल्यूशन क्या है, क्या मतलब है इसके सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया, x की वो वैल्यूज जो मैं इस x की जगह पर रखूं और वो 0 आ जाए। मतलब ये जो x लिखा हुआ है, ये x, इस x की जगह मैं मान लीजिए कोई वैल्यू रख दूं और वो टोटल इक्वल टू में 0 आ जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे मैंने यहां पर एक चीज देखो लिख दी, यहां लिखा हुआ है x इक्वल टू 5, देखो मैंने एक आंसर बताया, यहां पे x इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, कहीं पे दिख रहा है x इक्वल टू 5, ये रहा देखो x इक्वल टू 5, और x इक्वल टू -2। अब x इक्वल टू 5 अगर मैं उठा के इन x की जगह पे रख दूं, इन दोनों जगहों पे रख दूं, तो फाइनली क्या निकल के आएगा, तो आंसर 0 आएगा। देखो देखो, x की वैल्यू 5 रखो तो यहां पर 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस के 15, माइनस के 10, तो टोटल क्या आ गया, 0 निकल के आ गया। इसका मतलब 5 क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक ऐसे ही x इक्वल्स टू -2 ले लो, इस x की वैल्यू -2 को भी अगर आपने इस जगह पर रखा तो इसका मतलब ये हो गया कि तब भी 0 आना चाहिए। तो ये दो हमारे क्या हैं, दो हमारे सॉल्यूशन हैं, किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हैं। अब एक खास बात यहां तक मेरे समझ में आ गई कि किसी भी क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है, डिग्री, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री होती है 2। डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी 2। अगर डिग्री 2 है तो इसका मतलब उसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो हर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो 2 होंगे हमेशा। x इक्वल टू हमेशा कितनी वैल्यू निकलेंगी, 2 वैल्यू निकलेंगी। एक को हम मानते हैं अल्फा और एक को हम मानते हैं बीटा। तो x की 2 आंसर निकलेंगे, एक अल्फा और बीटा। इन्हें हम सॉल्यूशन के साथ साथ एक नाम और दे देते हैं, रूट्स। इन्हें हम बोलते हैं रूट्स, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद अब हम यहां क्या करना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि जो हमको इक्वेशन दे रखी है, जो भी हमको बता रखा है, क्या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लिखा हुआ है। अब ये बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये तो हम नहीं बता पाएंगे जब तक हम इसे सॉल्व नहीं करें। तो इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि आखिर ये आना क्या है। तो देखो सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है यहां पर एक टर्म, वो है x + 1 का होल स्क्वायर। और इसको मैं खोल दूं,
मेरे पास एक आइडेंटिटी है, देखो ये आइडेंटिटी लिखी हुई है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैंने इस आइडेंटिटी को इस जगह पर लगा दिया, यहां पे एक्सपेंड कर दूं, ठीक है, RHS ये मेरे पास एज इट इज लिखी हुई है। इसे जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरे सामने क्या निकल के आया, देखिए क्या निकल के आया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, x प्लस 1 का मतलब x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू RHS एज इट इज लिखा हुआ है। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब आप मुझे बता दीजिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, आप बता सकते हैं, कभी किया मल्टीप्लाई, कर डालो। तो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का 1 होता है, 2x इंटू 1 2x होता है, इक्वल टू एज इट इज है। और 2x माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को करेंगे x से, क्या निकल के आएगा 2x, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्या निकल के आएगा 6। अब ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में ये 2x इस 2x से कैंसिल, और ये माइनस का 6 जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो नेक्स्ट आंसर हमारा क्या निकल के आ गया, हमारे सामने नेक्स्ट निकल कर आ गया एक्स स्क्वायर 1 प्लस 6 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7 हमारे सामने है। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, ध्यान से देखो, इसको लिखने का तरीका बड़ा सिंपल है भाई। इसमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, इसमें एक्स वाला टर्म नहीं है। हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी वो थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, बी एक्स नहीं था, तो मैंने b की वैल्यू क्या रख दी, 0 लिख दी, इसलिए 0 प्लस एक्स। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ आ गया। अब कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, हमें सामने दिखाई दे रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई हमारे सामने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जरा कंपेयर करके बताओ इन दोनों को, x के कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट, ध्यान से देखो। इसमें a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहां एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 1। अब यहां x के साथ लिखा हुआ है b, यहां x के साथ लिखा हुआ है 0, तो इसका मतलब b क्या हो गया, x का कोफिशिएंट, तो ये वैल्यू हो गई 2, और ये कांस्टेंट हो गया c, तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई 7। तो हमारे सामने इनके कोफिशिएंट्स की वैल्यूज निकल के आ चुकी हैं, और वो क्या क्या हैं, देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 7, ये सारे के सारे हमारे कोफिशिएंट हैं। अच्छा, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, बिल्कुल ठीक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें डिग्री कितनी आई है, 2 आई है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये सॉल्व करके पता चला, देख के पता नहीं चल रहा था। एक और देखते हैं। अब हमारे सामने ये लिखा हुआ है, अब हमें फिर से बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो करना क्या है, करना फिर से वही है कि आप इस पूरे को ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, इस पूरे ब्रैकेट को क्या कर लो, सॉल्व कर लो। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या निकल के आएगा। बड़ा सिंपल तरीका है देखो सॉल्व करने का। क्या है, पहले x को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट खोलने का तरीका मालूम है, वही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं कि पहले इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से, ठीक है, उसके बाद फिर इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से, ठीक है। वैसे यहां करेंगे इस x का मल्टीप्लाई इस x प्लस 3 से, और इस 1 का मल्टीप्लाई भी इस x प्लस 3 से। देखो x का मल्टीप्लाई ये पूरा एक्सपेंड कर दिया मैंने, यहां तक आ गए, और एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करें, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, क्या निकल के आ गया, देखो x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई 1 से किया, x आ गया, माइनस 2x, 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया, माइनस के 2, इक्वल टू एज इट इज, फिर x का मल्टीप्लाई x से, एक्स स्क्वायर आ गया, x का मल्टीप्लाई 3 से 3x, माइनस के x, और माइनस 1 इंटू माइनस 3 माइनस के 3। अब सिंप्लीफाई करते हैं, कौन सी चीज कहां कैसे गई, इस पूरी चीजों को उठाओ और उठा के इस तरफ ले जाओ, ठीक है। ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये 3x माइनस एक्स 2x हुआ, 2x इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ऐसे ये -3 है, जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अगले स्टेप में मैं देखता हूं कि हमारे सामने क्या चीज निकल के आ रही है। तो देखिए अगला स्टेप ये रहा, सब टर्म उधर लेकर चला गया। उसके बाद फिर मैंने क्या देखा, जब मैं टर्म सारी उधर लेकर चला गया तो मैंने देखा कि देखो ये वाला एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर से, ये वाला एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया,
ठीक है, जैसे मैंने एक साथ लिख के कैंसिल कर दिया है। अब x माइनस 2x माइनस के 3x प्लस के x एक साथ लिख दिए हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट एक साथ लिख दिए हैं। इनको और सिंप्लीफाई करो, इनको और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये निकल के आ गया। अब ये चीज क्या है, अब ध्यान से देखो, इसमें मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं आई। अब जब इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं आई तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? सिंपल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या तरीका बताया था मैंने आपको, बताओ क्या तरीका बताया था? सिंपल एक तरीका बताया था कि जिसमें भी ये वाली फॉर्म आ जाए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहां क्या है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो जब इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो ये इस वाली फॉर्म में नहीं आई। इट इज नॉट द फॉर्म ऑफ दिस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारा आंसर निकल के आया ये वाला, इस आंसर में एक्स स्क्वायर नहीं था, ये है ही नहीं, तो ये क्या बचा, लीनियर बचा, तो ये क्वाड्रेटिक तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। बड़ा सिंपल तरीका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये तो आप खुद बताओ, जैसे मैंने आपको भी करके दिखाया है। इधर सिंप्लीफाई करो, इधर सिंप्लीफाई करो और देखो लास्ट में क्या निकल के आता है, आप खुद करेंगे। मैं हल्का सा हिंट यहां पर देखो बताता हूं क्या क्या चीजें आ रही हैं। ब्रैकेट खोला, सिंपल जैसे आप कर रहे हैं, ब्रैकेट खोलने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप हमने और सिंप्लीफाई किया, फिर और सिंप्लीफाई किया, फिर और सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफिकेशन के बाद मुझे जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रही है वो स्टैंडर्ड फॉर्म देखो ये रही, ये निकल के आएगा उसको सिंप्लीफाई करने के बाद। अब ये वाली जो फॉर्म है ये साफ दिखाई दे रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म है। अगर ये वाली फॉर्म आ गई है तो इसका मतलब ये क्या है, इट इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। सिर्फ इसी वजह से ये क्या कहलाएगी, इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं क्योंकि देखो यहां पर ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है, सी की वैल्यू भी है, तो ये क्या है, ये हमारे सामने क्लियर हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, एक और देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देख के थोड़ा समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है। अब यहां पर भी देखो हमारे सामने पूरा एक पॉलिनोमियल दे रखा हुआ है, मतलब इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे साफ दिखाई दे रहा है इसमें पावर कितनी आ रही है, हाईएस्ट 3 आ रही है, तो भाई क्वाड्रेटिक तो नहीं होगा। क्वाड्रेटिक की कहानी क्या बताई थी कि हाईएस्ट पावर आनी चाहिए 2 और यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी आ गई 3, तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देख के तो लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते भाई, हमको तो क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के बाद ही पता चलेगा। चलिए देखते हैं सिंप्लीफाई कैसे करें। इस सिंप्लीफिकेशन में भी एक खास बात और कि यहां पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये होल क्यूब दिखाई दे रहा है। अब होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी पहले यहां पर, तो a माइनस बी होल क्यूब, हमें ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। कितने लोगों को आइडेंटिटी आती है, याद है किसी को? चलिए नहीं होगी तो मैं बता देता हूं, आइडेंटिटी ये रही, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। यही आइडेंटिटी मुझे क्या करना है, इस जगह पर लगानी है। ठीक है, इस जगह पर इस आइडेंटिटी को हम लगा के देखते हैं। चलिए आइडेंटिटी लगा दी मैंने, फॉर्मूला खोल दिया, देखिए पूरा फॉर्मूला खुल के आपके सामने आ गया। ये तो एज इट इज लिख दिया मैंने, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, इसमें तो लिखना ही ऐसे था, ये एज इट इज आ गया, इसमें कोई बात नहीं है। ये a माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब फिर से इस ब्रैकेट को खोल दो, 3 2 जा 6 x, 6x का मल्टीप्लाई पहले इस x के साथ फिर इस 2 के साथ, तो मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके क्या निकल के आया, देखो ये आ गया 6x, मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ फिर करेंगे 2 के साथ, मल्टीप्लाई कर दिया, ये कुछ फॉर्म आ जाएगी, और सिंप्लीफाई करेंगे। सब जितनी भी टर्म दे रखी हैं इधर RHS में हमारे सामने लिखी हुई दिख रही हैं, वो सारी की सारी जितनी भी टर्म है उन्हें उठा के ले गया मैं इधर, देखो इन सबको उठा के मैं इधर ले गया।
अब सिंप्लीफाई करने पे लास्ट में जो मुझे दिखाई दे रहा है बेटा, वो मुझे दिखाई दिया ये वाली फॉर्म। अब इसमें एक्स क्यूब नहीं बचा, एक्स क्यूब कहां चला गया, ये वाले एक्स क्यूब इस वाले एक्स क्यूब से कट गया, एक्स क्यूब बचा ही नहीं, सिर्फ क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा। अब जब सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा तो ये क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म वही है ना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है, तो इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, क्योंकि ये भी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये देखो ये वाली फॉर्म है ना, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे चेक करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, वेरी गुड। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइस। ओके, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।